हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आज की चर्चा में हम लोग बातचीत करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति JFK यानी कि जॉन F कैनेडी की एसेसिनेशन के कंटेक्स्ट में जो हाल के समय में नए फाइल्स को जगजाहिर किया गया है। लगभग 30,000 से 35,000 पृष्ठों में इस दस्तावेज को सामने लाया गया है। इसमें क्या बातें हैं और साथ ही इस एसेसिनेशन से संदर्भ में जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है, वो क्या कुछ कहती है, आज की चर्चा में हम लोग जानने समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ और उस समय तत्कालीन सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में जिस तरीके से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था, उसी दौरान में ये हत्याकांड अंजाम दिया जाता है और देन आफ्टर इससे संबंधित जो रहस्य है आज भी अनसुलझा है। आज भी इसलिए अनसुलझा है क्योंकि इसको लेकर के अलग अलग ओपिनियंस हैं, अलग अलग मत हैं और किसी भी तरीके से किसी भी मत को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि जो ये दस्तावेज भी अभी हाल के समय में जाहिर किया गया है, इसके कंटेक्स्ट में भी जो तमाम इतिहासकार और विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि इसमें ऐसा कोई बहुत अधिक चौंकाने वाली बात निकलकर सामने नहीं आ रही है। जो बातें पहले से चली आ रही हैं उसी को एक तरीके से इसमें भी मेंशन किया गया है। हालांकि इसको मद्देनजर रखते हुए और अधिक अध्ययन करने की दरकार दिखती है। बहरहाल आज की इस चर्चा के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि विश्व इतिहास के दृष्टिकोण से इस हत्याकांड को किस नज़रिए से समझने की ज़रूरत है और साथ ही यह जो काला धब्बा अमेरिका के राजनैतिक इतिहास में सामने आता है वह किस तरीके से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच के तनाव को दर्शाता है। ठीक है जी, सामने पैनल पर दो महत्वपूर्ण जानकारियों को मेंशन किया हुआ है। पहली जानकारी के अंतर्गत यहाँ बताया जा रहा है कि न्यू JFK एसेसिनेशन फाइल्स के माध्यम से क्या कुछ स्पष्ट हो रहा है, क्या कुछ प्रकट हो रहा है, ये समझने की कोशिश की जाएगी। इसमें ओसवाल्ड एंड CIA के प्लॉट के मद्देनजर जो बातें कही गई हैं उसके संदर्भ में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जो CIA है वो अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी है और CIA प्लॉट मतलब CIA किस तरीके से अपनी योजना का क्रियान्वयन करता है, किस तरीके से उसके द्वारा कार्रवाइयाँ की जाती हैं, इसके बारे में इसमें बताया गया है। और साथ ही जो ये ओसवाल्ड है ये दरअसल और कोई नहीं बल्कि JFK को मारने वाला ही वह व्यक्ति है। ली हार्वे ओसवाल्ड के नाम से इसे जाना जाता है। इसके ऊपर आरोप लगाया गया कि इसी की गोली से JFK की मौत हो गई। हालांकि JFK की मौत के लगभग 2 दिनों बाद इसको भी किसी ने मार दिया है ना। तो इन सभी के बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार से बातचीत करेंगे और साथ ही जो ये दस्तावेज पेश किए गए हैं उसमें एक और खुलासा निकल सामने आ रहा है कि अमेरिका के CIA के द्वारा भारत के कुछ शहरों में जैसे कि कलकत्ता में, दिल्ली में जो सीक्रेट बेसेस चलाए जा रहे थे इसको भारत सरकार के द्वारा परमिशन दिया गया था। ये सारी बातें भी इस दस्तावेज के माध्यम से निकलकर सामने आती हैं। इन सभी के बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार से जानने समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि GS के संपूर्ण सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करें तो दोस्तों आपका स्वागत है इस खास बैच में। 21 मार्च को सुबह में 8 बजे से इसकी शुरुआत हो रही है। 3 अलग अलग बैचेज हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम बैच। सिल्वर बैच में जो फी है वो सबसे मिनिमम फी है 9,999 रुपए में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। सामने यहाँ पर मेरा कोड मेंशन किया हुआ है। आप इस कोड के जरिए इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो ये कोर्स है सिल्वर कोर्स या सिल्वर बैच, इस बैच में जो विशेषता है वो ये कि आप इसमें जो कक्षाएं हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखते हैं और साथ ही जो स्टडी मटेरियल है वो आपको PDF फॉर्मेट में भेज दिया जाता है। इसके अलावा गोल्ड और प्लैटिनम बैचेस हैं जिसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी और शानदार तरीके से कर सकते हैं। उनके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको इसके बारे में अन्य जो जानकारियाँ हैं वो मिल सकती हैं। लेकिन आपको जो कोड इस्तेमाल करना है वो दिलीप लाइव कोड ही इस्तेमाल करना है। इसके माध्यम से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है और आप तब आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सूचना हो गई बैच को लेकर के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामने पैनल पर मैंने उस तस्वीर को मेंशन किया हुआ है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि JFK अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर एक रोड शो के माध्यम से लोगों का अभिवादन करते हुए जा रहे हैं और सामने आगे वाली सीट पर एक और व्यक्ति बैठे हुए हैं।
ध्यान रखिएगा कि जो ली हार्वे ओसवाल्ड है, इसी के ऊपर आरोप लगाया गया कि इसी ने गोली चलाई और देन आफ्टर इनकी मौत हो गई। और बड़ी बात यह है कि इसी गोली से यह जो व्यक्ति जो सामने आगे वाली सीट पर बैठा हुआ है, यह व्यक्ति भी जख्मी हो गया है। अब आपको लगेगा कि अरे सर, आप अभी बता रहे हैं कि एक गोली से ये जॉन एफ कैनेडी को मारा गया और उसी गोली से यह व्यक्ति भी जख्मी हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? दरअसल ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि जब इनकी मौत के बाद में लिंडन बी जॉनसन को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया गया, जो कि उस समय उपराष्ट्रपति थे, तो फिर राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने एक कमीशन का गठन किया जिसका नाम था वॉरेन कमीशन। और उसी कमीशन की रिपोर्ट में ये बातें कही गई कि दरअसल ओसवाल्ड के द्वारा जो गोली चलाई गई, उसी गोली के माध्यम से जहां एक तरफ इनकी मौत हो गई और उसी गोली के कारण यह जो व्यक्ति है यह भी जख्मी हो गया। अब आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा है ना? बिल्कुल ही अटपटा है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि ओसवाल्ड को जब अरेस्ट किया गया तो लगभग 2 दिन बाद ही उसको किसी और व्यक्ति ने मार दिया, है कि नहीं? अब ये बड़ा ही जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां अपने आप में बहुत ही अजीब तरीके से सामने आती हैं और जो असैसिनेशन से संबंधित रहस्य है वो और अधिक गहरा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो ये ली हार्वे ओसवाल्ड था, ये एक अमेरिकी मैरिन था और बाद में जो ये व्यक्ति है ये कम्युनिस्ट बन गया था, यानी कि साम्यवादी विचारधारा से यह ओतप्रोत हो गया था। बहरहाल यहाँ पर अब मैंने इस व्यक्ति की तस्वीर मेंशन की है। इसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि इसने JFK को मारा था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने क्यूबा की तस्वीर मेंशन की हुई है, क्यूबा का ये मानचित्र है। अब जो इससे संबंधित अन्य पक्ष हैं उसको समझने की जरूरत है। देखिए, होता यह है कि जब हम बात कर रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय की, है ना, समझिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है दोस्तों 1945 में, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि USA और USSR के बीच में शीत युद्ध का दौर शुरू हो जाता है। ये सभी को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आखिर इस घटनाक्रम का या फिर इस स्थिति का JFK के असैसिनेशन से क्या ताल्लुक, क्या जुड़ाव, और क्यूबा का इससे क्या जुड़ाव? कुछ न कुछ जुड़ाव दिखता है, वो मैं भी आपको बताता हूं। देखो, ध्यान रखना कि जो ये ओसवाल्ड है, ओसवाल्ड के बारे में यह बताया गया कि यह जो व्यक्ति है पहले से ही क्यूबा और USSR के दूतावास का चक्कर काट रहा था। असैसिनेशन के पहले ही। कहां पर? तो मैक्सिको सिटी में। मैक्सिको सिटी में इन दोनों देशों के दूतावास का वो चक्कर काट रहा था, ठीक है ना। तो एक जो संदेह है वो इससे जुड़ता है कि कहीं ना कहीं क्यूबा और USSR की भूमिका ओसवाल्ड को सपोर्ट करने में दिख सकती है। अब फिर एक सवाल यह उठता है कि अच्छा, USSR की तो बात समझ में आती है कि USSR का USA के साथ में शीत युद्ध चल रहा था। क्यूबा की क्या स्थिति है? क्यूबा इसमें क्या रोल निभा रहा है? हाँ, यदि ऐसा है भी तो आखिर क्यूबा को क्यों दिक्कत हो गई? दिक्कत ये थी कि क्यूबा में 1959 के समय में, ध्यान रखिएगा, 1959 के समय में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन हुआ। है ना भाई, रहस्य की बात है, इतना आसान नहीं है समझना। तो क्यूबा में 1959 में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में जब ये सत्ता परिवर्तन होता है, इस सत्ता परिवर्तन से यूएसए को खुशी नहीं होती है, यूएसए नाखुश हो जाता है ना।
भाई संयुक्त राज्य अमेरिका के नीचे में ही तो है क्यूबा, कैरिबियाई क्षेत्र में तो क्यूबा है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो थोड़ा सा नाखुश हो जाता है, उसको लगता है कि भाई फिदेल कास्त्रो जो है साम्यवादी विचारधारा को महत्व देने वाला व्यक्ति है, हाँ, और इसका सोवियत संघ के साथ में जुड़ाव दिख रहा है, और हम तो पूंजीवादी विचारधारा को महत्व देने वाले देश हैं, तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि जो सोवियत संघ है वो क्यूबा के साथ होने लगे। और होता भी है, दरअसल ऐसा ही है कि नहीं। होता यह है दोस्तों कि अमेरिका के माध्यम से कुछ गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है क्यूबा के इस पार्टिकुलर रीजन में, जो आप देख पा रहे हैं बे ऑफ पिग्स, ये पार्टिकुलर रीजन है क्यूबा का। यहां पर जॉन एफ कैनेडी के अनुमति से या फिर उनकी सहमति से अटैक किया जाता है, और इस अटैक में जहां एक तरफ क्यूबा के जो निर्वासित लोग हैं जो कि फिदेल कास्त्रो की सरकार से नाखुश थे, वो भी उसमें सपोर्ट करते हैं और अमेरिकी सेना भी सपोर्ट करती है ना। तो यहां पर एक जो पहलू है निकल कर सामने आता है, ठीक है ना। तो यहां हम देख सकते हैं कि JFK की सहमति से क्यूबा के निर्वासित विद्रोहियों, जिनको DRF कहा गया, डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशनरी फ्रंट या फोर्स, और अमेरिकी सेना द्वारा क्यूबा के बे ऑफ पिग्स पर हमला, समझिएगा ना, शुरुआत यहां से होती है। ये जो हमला है ना, ये हमला विफल हो जाता है, इसका कोई खास नतीजा निकलता नहीं है। अब देखो इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है। अगला कदम ऑपरेशन मंगूज। ऑपरेशन मंगूज चलाया जाता है, उसमें भी JFK की स्वीकृति थी। ऑपरेशन मंगूज के माध्यम से भी कोशिश की जाती है कि क्यूबा सरकार को हटाया जाए, है ना। और उसके बावजूद भी क्यूबा सरकार को कुछ भी नहीं होता है। भाई USSR का डायरेक्ट समर्थन था। अब ऐसे में मामला थोड़ा सा और अधिक तनावपूर्ण हो जाता है। अब आगे समझिएगा क्या होगा कि अमेरिका के द्वारा क्या किया जाता है। अमेरिका के द्वारा इटली और तुर्की में मिसाइल तैनाती, समझे ना। इसके रेसिप्रोकल में, यानी कि इसके प्रत्युत्तर में USSR के द्वारा भी क्यूबा में मिसाइल तैनाती, समझे ना। और ये सारी घटना होती है साल 1962 में, और इसी को क्यूबा मिसाइल क्राइसिस या क्यूबा क्राइसिस या क्यूबा संकट के नाम से जाना जाता है। देन आफ्टर कुछ लगभग 13 दिनों तक ये तनातनी की स्थिति लगती है। ऐसा लगता है कि USA और USSR के बीच में नाभिकीय युद्ध की स्थिति बन सकती है। बाद में जाकर करके स्थिति शांत होती है और अंततः JFK और निकिता क्रुश्चेव, जो कि सोवियत संघ के सर्वेसर्वा थे, इनके बीच में संधि होती है और ये जो क्यूबा क्राइसिस है इसको समाप्त किया जाता है। और देन आफ्टर आपको मैंने बताया कि 22 नवंबर 1963 को JFK की हत्या। बात आ रही समझ में? अब आपके मन में ये एक संभावना बन सकती है कि अच्छा, ये जो इतना सारा षड्यंत्र हो रहा है, इतना सारा जो पूरा मकड़जाल देखा जा रहा है कि इसके द्वारा ये किया गया, उसके द्वारा ये किया गया,
कहीं ऐसा तो नहीं कि क्यूबा और यूएसएसआर के द्वारा ही जेएफके की हत्या की गई? यही तो रहस्य है। यह स्पष्ट ही नहीं है कि आखिर सही में ऐसा हुआ या नहीं हुआ, या फिर अमेरिकी स्तर पर ही कोई चाल चली गई। क्यों? क्योंकि फिदेल कास्त्रो प्लस निकिता ख्रुश्चेव का दावा जानते हो क्या है? अमेरिकी दक्षिणपंथियों की साजिश से जेएफके की हत्या। आ रही बात समझ में? यहां तक दावे किए जाते हैं कि CIA और जेएफके के बीच संबंध तनावपूर्ण और इसका भी नतीजा जेएफके को भुगतना पड़ा। इस तरीके के जो कयास हैं दोस्तों लगाए जाते हैं, है ना? तो इन्हीं कारणों से आज तक जो यह रहस्य है वो रहस्य बना हुआ है। क्लैरिटी कहीं नहीं देखने को मिलती है कि आखिर सही में कौन इसके पीछे का मास्टरमाइंड था। और आज भी जो 30,000 35,000 पेजेस का जो ये दस्तावेज जारी किया गया है, इसमें भी ऐसा बहुत अधिक क्लैरिटी अभी तक तो निकलकर सामने नहीं आई है। हालांकि ये बात निकलकर जरूर सामने आ रही है कि CIA के द्वारा शीत युद्ध काल में भारत के कुछ खास क्षेत्रों को अपना बेस बनाया गया था। इसे ब्लैक साइट या फिर सीक्रेट साइट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। ये सारी बातें दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना? तो इस चर्चा के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से JFK के असैसिनेशन को लेकर के जो गुत्थम गुत्थी है वो अभी भी अनसुलझी ही है। ये आगे आने वाले समय में पता चल पाएगा कि दरअसल इसका असल मास्टरमाइंड कौन था। आज की चर्चा दोस्तों हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अलावा मैं आपको फिर से बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्वागत है इस खास बैच में। 21 मार्च से सुबह में 8 बजे से इसकी शुरुआत हो रही है। आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। इसके माध्यम से आप इसमें एडमिशन लीजिए और GS की अपनी संपूर्ण तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।